तुझे मैंने कितनी बार कहा कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर और मेरे कमरे में बिना मुझसे पूछे मत आया कर। समझ नहीं आता। और ना तुझे ऐसी सजा दूंगी ना कि हमेशा याद रखेगी। नहीं मम्मी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। आप प्लीज गुस्सा मत होइए। हर बार यही कह के बच जाती है तू। तुझे क्या लगता है मुझे समझ नहीं आता? रुक, ऐसी सजा दूंगी। रुक, लिपस्टिक लगाना है ना? ये ले लगा। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? दादी देखो, इनने मेरे चेहरे पर क्या कर दिया। अरे छोटे बच्चों के संग ऐसा बर्ताव करना चाहिए क्या? क्या मतलब छोटी बच्ची है? हाँ, ये छोटी बच्ची है। इसे मैंने 10 बार कहा है कि बिना मेरी इजाजत के मेरे कमरे में ना आया करे और मेरे सामान को तो बिल्कुल हाथ ना लगाए, लेकिन इसके समझ नहीं आता। और आपको इनका ध्यान रखना चाहिए ना। आप ही के लाड़ प्यार ने ना इनको बिगाड़ के रखा है। दोनों बच्चे बदमाश हो गए, लेकिन इन बच्चों को कैसे ठीक करना है ना मैं अच्छे से जानती। आप गंदी मम्मी हो, बहुत गंदी मम्मी हो। ईशा, ईशा ये तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ है। ईशा मेरी बात तो सुन। देख रहे हो इसकी बदतमीजी? ये है आपकी छोटी बच्ची। ऐसे नहीं रोते हैं ईशा। दादी ने बोला था ना, अगर हम रोएंगे तो मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। आप बोलो ना माँ, आपको बहुत बुरा लग रहा है ना ईशा ऐसे रो रही है तो? देखो, माँ भी मुझे बोल रही है कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। अब रोना बंद करो। चलो अब मैं दौड़ के जाता हूँ और तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। भैया, आप सच कह रहे हो कि जब हम रोते हैं तब मम्मा को बहुत बुरा लगता है? और आप ये भी सच कह रहे हो कि आप मेरे लिए आइसक्रीम लाओगे? हाँ, लाऊंगा। अरे माँ, ये सामान वामान कैसे? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तेरे छोटे मामा जी की तबीयत ठीक नहीं है। जब से फोन आया है ना, मन बहुत खराब हो रहा है। तू मुझे बस स्टैंड तक छोड़ देगा बेटा? अभी छोड़ देता हूँ माँ। ये सुलक्षणा कहाँ है? सुबह से अपने कमरे में बैठी है। ईशा ने जरा सी लिपस्टिक क्या लगा ली, बखेड़ा खड़ा कर दिया उसने। सुन बेटा, उसे तू समझा, बिन माँ के बच्चे हैं ये। छोटी छोटी बातें उन पर बुरा असर करती हैं। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहा हूँ मतलब क्या है? बीवी हो तुम मेरी, और अभी 1 महीना भी तो नहीं हुआ शादी को, हैं? अच्छा, इस बात का एहसास है तुम्हें? वरना मुझे लगा था कि 10-12 साल के बच्चों की माँ तो शादी के 1 महीने में मैं बन चुकी हूँ। तुमने मुझसे क्या कहा था? हाँ, कि बच्चे माँ जी के साथ रहते हैं और उन्हें माँ जी देखती है। लेकिन उन बच्चों ने मेरा जीना आराम कर रखा है। इतने बड़े घर में जरा सी प्राइवेसी नहीं है। खुशखबरी है, माँ है ना 2-4 दिन के लिए मामा जी के यहाँ जा रही है। तब तक प्राइवेसी है। माँ जी जा रही है? हाँ। तो बच्चों को कौन संभालेगा? नहीं, मुझसे ये नहीं हो सकता। अरे बच्चों को मैं संभाल लूंगा, और बच्चों की अम्मा को भी। हाँ हाँ पता है, 1 महीने से देख रही हूँ कितना अच्छे से संभाल रहे हो। तुम बैठो ना। देखो, मैंने ना एक डॉक्टर से बात की है। उसने मुझे बोला है कि ऐसी दवाई दूंगा जिससे 20 साल के लड़के की जवानी मेरे अंदर आ जाएगी। फिर ऐसी है। अरे
इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? दुकान के लिए नया माल लाना है, सप्लायर से मीटिंग है, दूसरे शहर जाना होगा, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। माँ जी भी चली गई, अब आप भी जा रहे हो। ये दो खुराफाती बच्चे कौन संभालेगा? अरे एक दिन की तो बात है सुलक्षणा, और वैसे भी बच्चे तो स्कूल जाएंगे, तुम बस उन्हें टिफिन बना के दे देना, बच्चे शाम तक आएंगे, देर रात तक मैं आ ही जाऊंगा। एक दिन की बात है, हैं? मैं लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ। चलो भैया जल्दी चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है बाबा। अरे हाँ बाबा, पहले टिफिन तो ले लेने दे। लगता है नई मम्मी ने हमारे लिए टिफिन में कुछ बनाया ही नहीं है। रुको, मैं अभी नहीं मम्मी को जाके खाना बनाने के लिए बोलती हूँ। क्या कहो यार, मैं तो तंग आ गई हूँ। बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजो, इनके लिए टिफिन भी बनाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, शादी की है इसने या बच्चों के लिए नौकरानी रखी है। और मेरी सास, वो खुद अपने भाई के घर चली गई है, और ये इसने भी सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर लाद कर ना खुद अपने काम से निकल लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं नहीं संभाल सकती ये जिम्मेदारी, कुछ तो करना होगा। ये जिम्मेदारी मैं अब अपने सर पे नहीं लूंगी। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, दरवाजा खोलो। नहीं मम्मी, आ गई मुसीबत। चल मैं रखती हूँ, और हाँ, आज मैं तेरे घर पर आऊंगी। सारी जिम्मेदारी क्या मैंने ले रखी है? चल बाय। नहीं मम्मी, दरवाजा खोलो। नहीं मम्मी। क्या है? स्कूल के लिए टिफिन पैक कर दीजिए। मुझे खाना वाना बनाने नहीं आता, तुम लोग बाहर से कुछ खा लेना। पर मम्मी बाहर का खाना खाने से मना करती थी। अच्छा, माँ मना करती है? तो माँ से कहो कि वो खुद आए, तुम दोनों के लिए खाना बनाए और टिफिन पैक करके दे। तो मर गई, ये तो आफत मेरे सर छोड़ गई है। हमारी माँ के बारे में फालतू बातें मत करना। क्या करेगा? हाँ, और एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, तेरी माँ मर चुकी है, तेरी माँ मर चुकी है, तुम लोगों की माँ मर गई है। चल ईशा। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उन्हें बस आपके प्यार की जरूरत है, और जब उन्हें ये प्यार मिल जाता है तो वो अपना सब कुछ आप पर निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें ये प्यार, ये दुलार नहीं मिलता तो वो उग्र भी हो सकते हैं। सुलक्षणा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि रघुवीर की पहले शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। ये जानते हुए भी सुलक्षणा ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थी। यार तेरी लाइफ बहुत सही है, मुझे देख ले, शादी करके पछता रही हूँ। हेलो। अरे सुलोचना, तुम कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ? आपसे मैंने कहा था ना कि अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, आने में लेट होगा। अरे तुम अगर अपने दोस्त के यहाँ तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर पर ही होंगे, और कहाँ होंगे? अरे घर पे नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें फोन कर रहा हूँ। घर बाहर से लॉक था, पता नहीं बच्चे स्कूल से आए भी है कि नहीं आए। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं सीधे पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम वहीं आ जाना। ठीक है। क्या हुआ? मैं चलती हूँ, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? बाय। सर, बच्चे स्कूल गए थे सर, मैं बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला गया, आते आते बहुत रात हो गई सर। लेकिन घर में आया तो सर बच्चे नहीं थे वहां पे। मैंने फिर स्कूल में फोन किया तो टीचर ने बोला कि बच्चे तो जिस टाइम स्कूल छूटती है उस टाइम चले गए सर, और घर के लिए निकले थे सर। लेकिन सर घर पे नहीं है बच्चे। हो सकता है अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर चले गए। जितने रिश्तेदार हैं जहां वो जा सकते थे सर, सबके यहाँ फोन किया, लेकिन कहीं नहीं है सर वो। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है सर, सुलक्षणा। पर आपने तो कहा कि आपकी 10 साल की बेटी और 13 साल का बेटा है, ये उन बच्चों की माँ है? सर ये मेरी सेकंड वाइफ है। मेरी पहली वाइफ का 3 साल पहले सर सड़क दुर्घटना में सर उनकी मृत्यु हो गई थी।
तो मैंने दूसरी शादी की। बैठिए। जब बच्चे स्कूल गए थे तो आप कहाँ थे? सर, बच्चों के जाने के बाद मैं अपनी दोस्त के घर चली गई थी और घर की चाबियां तो पड़ोसी के पास होती है। मुझे लगा था कि वो वहां से चाबी लेकर घर पर ही होंगे, लेकिन उनका कॉल आया तो मुझे पता चला कि बच्चे घर पर नहीं है और अपने दोस्त के घर से मैं सीधा यहाँ चली आई। आपको ये चोट कैसे लगी? वो बंटी ने गुस्से में फ्लावर वास फेंक कर मार दिया। सर, दरअसल मेरा बेटा बंटी जो है वो थोड़ा बदमाश है सर। वो अपनी दूसरी माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है सर। वैसे बहुत अच्छा है सर वो। सर, हो सकता है कि गुस्से में आकर सर डांट के डर से वो कहीं चले गए हों। सर, प्लीज ढूंढ लीजिए मेरे बच्चों को। देखिए, हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो सच हो। जब बच्चों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और अपने डर को ओवरकम कर लेंगे तो शायद घर आ जाए, लेकिन फिर भी आप लोग अपने आसपास उनके बारे में पता कीजिएगा और हमें उन दोनों बच्चों की फोटो दीजिए। हम भी अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं लाया सर। ये मेरा बेटा बंटी है सर, और ये मेरी बच्ची है सर। प्लीज ढूंढ लीजिए सर। एक काम ढंग से नहीं होता है तुमसे, तोड़ दिया ना वापस। अगर दोबारा कोई बर्तन तोड़ दिया ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। समझ में आ रहा है तुम्हें? गलती हो गई आंटी। चल साफ कर इसे। आई बड़ी। ऐसे नहीं रोते हैं ईशा। दादी ने बोला था ना, अगर हम रोएंगे तो मम्मी को बहुत बुरा लगेगा। मैं रो नहीं रही हूँ बंटी भैया। आपने कहा था कि रोने से मम्मी को बुरा लगता है। देखो, मैं नहीं रो रही, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं रो रही भैया, मैं नहीं रोऊंगी। आखिर ईशा की इस हालत का जिम्मेदार कौन था? क्या वो एक सौतेली माँ के सौतेले व्यवहार की बलि चढ़ गई थी, या फिर अपराधी अभी भी हमारी नजरों से दूर था? कौन थी ये औरत जिसके घर में ईशा एक नौकरानी की तरह काम कर रही थी? हालांकि हमारे कानून में सख्त प्रावधान है कि नाबालिग बच्चों से हम ऐसा काम नहीं करवा सकते, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। ये उम्र तो उनके खेलने की है, पढ़ने की है, और अगर इस उम्र में हम उनके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां डालेंगे तो मानो उनसे उनका बचपन हम छीन रहे हैं। लेकिन इस कानून के होने के बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि कुछ नाबालिग बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन इस कहानी में अब सबसे बड़ा सवाल है जो अभी भी जिंदा है। कहाँ है बंटी? क्या हुआ बंटी के साथ? कहाँ गायब हो गए मेरे पोता पोती? बताओ मुझे। 4 दिन में घर से बाहर क्या गई और गायब हो गए? 4 दिन भी ख्याल नहीं रख सकी उनका। अरे माँ, इसमें इसकी क्या गलती है? तुम आते आते राशन पानी लेके इस पे चढ़ गई। ये सारी गलती उस बंटी की है। वही बहला फुसला के ईशा को लेके गया होगा और तुम आके इस पे चढ़ गई। ये क्या बात हुई? अरे ये भी माँ है ना उसकी। अगर 2-4 बातें कह भी दी तो इसका मतलब ये है कि घर छोड़ के चला जाएगा वो। सही कह रहा है बेटा तू। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती है ना तेरी है। तूने ही सर पे चढ़ा के रखा इसे। अरे शादी से पहले इसे पता नहीं था कि तेरे 2 बच्चे हैं और उनका भी ख्याल रखना है इसे? हाँ पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि शादी होते ही उन 2 बच्चों की आया बन के मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। आया की जरूरत नहीं थी उन बच्चों को, एक माँ की थी जो उनका ख्याल रख सके। इसीलिए मैं राजी हुई थी इसकी शादी करने के लिए। हाँ, लेकिन शादी होते मैं उन 2 बच्चों की माँ बनकर यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे भी अपने कोई अरमान है। हाँ, बहुत अरमान है तेरे। बस शादी होते ये लाली लिपस्टिक ये सब लगाओ। आपको इतनी फिक्र थी तो आप गई क्यों? यही रहती ना अपने बच्चों के पास। अरे चुप! साला 3 दिन से मेरे बच्चे गायब हैं, यहाँ पे तुम लोगों को झगड़ा सूझ रहा है। चुप हो जाओ। पता नहीं किस हाल में होंगे दोनों। लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। मैं नहीं बैठूंगी, मैं उनको ढूंढ कर लाऊंगी।
टेस्टी है ना? पापा मेरा पेट भर गया और नहीं खाना। मोंटी, चाउमीन तो तुम्हारा फेवरेट है ना? और ऐसे खाना बर्बाद नहीं करते। चलो पूरा खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे आप भी ना, जब इसका पेट भर गया है तो इसको जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ए लड़की, इधर आ। ये खाना ले ले, अंदर जाके खा लो। पापा मैं जाता हूँ। भैया, इतना अच्छा खाना पता नहीं मोंटू ने क्यों नहीं खाया। आप खाओगे? मैं रो नहीं रही हूँ, खा लो ना आप भी। देखो मेरे आंसू भी नहीं आ रहे। भैया खा लो ना, भैया खा लो ना प्लीज। ये बंद क्यों नहीं हो रहा? ये क्या अटका हुआ है? दादी माँ, ये देखो, ये मेरी माँ की चेन है। मैं हमेशा इसे अपने गले में पहन के रखूंगा। हाँ बेटा, हमेशा इसे अपने पास रखना, अपनी माँ का आशीर्वाद समझना इसे। ठीक है दादी माँ। क्या बात है माँ, आपने हमें इतनी अर्जेंट बुलाया? ये क्या है? बंटी की चेन। बंटी की चेन है? मैं कुछ समझा नहीं। ये उसकी माँ की चेन है और वो इसे अपने गले से कभी नहीं उतारता था। और ये चेन मुझे तेरी बीवी के कमरे के ड्रॉर में मिली। बता करमजली, क्या किया तूने मेरे बंटी और ईशा के साथ? कहाँ है दोनों? क्या बकवास कर रही हैं आप? मुझे कैसे पता होगा कि बंटी और ईशा कहाँ है? तो फिर ये चेन तेरे ड्रॉर में कैसे आई? क्या मतलब कि मेरे कमरे के ड्रॉर में कैसे मिली? इस घर में मेरा है ही क्या? रख दिया होगा किसी ने मेरे ड्रॉर में। और इतनी सी बात पर आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम नहीं लगा रही है, वो पूछ रही है। अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो बोल दो, मना कर दो। और तुम भी मुझसे सवाल कर रहे हो? तुम्हारे बेटे ने मेरे सर पर मारकर खुद भाग गया। तुम लोग क्या मुझसे सवाल कर रहे हो? ये ऐसे नहीं बोलेगी। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास, वही उगलवाएगी सब कुछ इससे। अरे माँ, मामा सुनो सुनो। एक मिनट बैठो 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 बैठो। पानी पियो तुम, एक गिलास। ये लो, पहले पानी पियो। लो पियो। देखो समझो थोड़ा सा, घर की बात पुलिस स्टेशन में है। रियल माँ नहीं, लेकिन माँ तो है ना उनकी, ये कैसे कर सकती है? तेरी आंखें अभी भी नहीं खुली है ना? तू कर इस पे भरोसा। मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे माँ मेरी बात तो सुनो। ओ माँ, अरे गिरिजा का शक यकीन में बदल गया कि ईशा और बंटी के गायब होने के पीछे सुलक्षणा का ही हाथ है। तो क्या सुलक्षणा अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने पति की पहली पत्नी के दोनों बच्चों से इस कदर परेशान हो गई थी कि उसने उन दोनों बच्चों को गायब कर दिया? और ईशा जिस घर में नौकरानी की तरह काम कर रही थी, क्या उसमें भी सुलक्षणा का कोई हाथ था? और अगर ये बात सही है तो क्या सुलक्षणा ने ही बंटी को गायब किया था? क्योंकि बंटी की चेन सुलक्षणा के ड्रॉर में मिली। गिरिजा ने यह फैसला कर लिया था कि वो अपने पोते और पोती को ढूंढ निकालेगी और उसकी इस कोशिश का जो अंजाम सबके सामने आने वाला था वो सबका दिल दहला देगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए आप। रघुवीर, रघुवीर। हे भगवान, ये खून कैसे? रघुवीर,
सुलक्षणा कहाँ हो तुम लोग? रघुवीर, 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 क्या हुआ तुझे बेटा? क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब देखिए ना, कितना खून बह रहा है। रघुवीर, उठा रघुवीर। सांस चल रही है, डॉक्टर को बुलाओ। यस सर। रघुवीर, उठ रघुवीर। रघुवीर जी, ठीक ठीक बताइए क्या हुआ था यहाँ पे? सर जैसे ही माँ पुलिस को बुलाने बाहर गई, सर सुलक्षणा जैसे पागल हो गए, मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैंने इस बात को लंबा खींचा तो वो मुझे जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देगी। डोमेस्टिक वायलेंस और न जाने क्या क्या इल्जाम लगाकर मैं घबरा गया सर। मुझे शक हुआ उस पे। मैंने उससे कहा कि जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है, आने दो पुलिस को, करने दो छानबीन। सर वो भड़क गई इस बात पे। उसने मुझे बोला कि चाहे पुलिस कुछ भी कर ले, लेकिन वो तुम्हारे बच्चों को ढूंढ नहीं पाएगी। सर ये बात सुन के मुझे गुस्सा आ गया सर। मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और मैंने बोला मैं खुद पुलिस को बुलाता हूं। सर उसके बाद तो वो पागल हो गई और वास मेरे सर पे दे मारा सर। मेरा खून निकल गया सर। मैं अपनी जान बचा के पास वाले रूम में गया। सर ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि सर मैं उसके बाद बेहोश होकर वही गिर गया। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर। सुलक्षणा की फोटो दीजिए। ये फोटो शहर के हर थानों में सर्कुलेट कर दो। ये औरत शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। लो। पता नहीं क्या किया होगा उसने मेरी बंटी और ईशा के साथ। बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। उसे छोड़ना मत इंस्पेक्टर साहब। हम देखते हैं। क्या हाल है? मुझे आंखों पकड़ कर रखो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे जाने दो। तुझे कैसे जाने दो? हाँ? मुरादी से तो शादी की है तुझसे। तुझे कैसे जाने दो? हाँ? पानी पिएंगे? तूने उकसाया मुझे। तूने। तेरे लिए किया मैंने ये सब कुछ। तेरे लिए। लेकिन तू खुश नहीं थी मुझसे। तुझे चाहिए थे जवान। तो जवान बनने के लिए किया मैंने ये सब कुछ। बात समझ में आई तुझे? लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि मां आ गई और उसे वो बंटी की चैन मिल गई। तो मां पुलिस को ले आती तो मैं तो फंस जाता है ना। मैं कैसे फंस सकता हूँ? इसलिए मैंने गेम पकड़ दिया। माइंड, समझी? बच्चों के साथ, ईश्वर बंटी के साथ क्या किया? अरे बोला ना, तेरे सेटिस्फैक्शन के लिए, तुझे खुश करने के लिए। उस रात घर में कोई नहीं था तो मैं बंटी को उस तांत्रिक के पास लेके गया। पापा, ये हम कहाँ पे आ गए? बेटा वो तुम्हारी दूसरी माँ तुम दोनों को बहुत परेशान करती है ना, पूजा करवाने लाया हूं। इस पूजा के बाद वो कभी परेशान नहीं करेगी तुम, है ना?
लो इसे पी लो बेटा। लो बेटा पी लो इसे, पी लो पी लो पी लो। हाँ शाबाश। पापा मुझे चक्कर जैसे क्यों आ रहे हैं? पापा पहले इसके शरीर से सभी धातु पदार्थ निकाल लो। अभी इसकी बलि के बाद तुम्हारे अंदर 20 साल के लड़के की जैसी ताकत आ जाएगी। ईशा ये कैसे आ गई यहाँ पे? पकड़ो इसे। इसने बलि की प्रक्रिया देख ली है। जब तक इसकी बलि नहीं चढ़ेगी तब तक तेरी बलि मान्य नहीं होगी। ईशा ईशा तेरी खुशी के लिए किया मैंने सब कुछ, तेरी खुशी के लिए। बंटी को तो मैंने ठिकाने लगा दिया, लेकिन ईशा भाग गई। जब तक ईशा मिलेगी नहीं और उसकी बलि नहीं चढ़ेगी तब तक मेरी जवानी मुझे वापस नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने क्या किया पता है? पुलिस में ईशा और बंटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। बंटी को उन्हें मिलेगा नहीं, लेकिन ईशा को पुलिस ढूंढ लेगी, और जब वो उसे ढूंढ लेगी तो उसकी बलि भी चढ़ा दूंगा। तुम इंसान नहीं हैवान हो जो अपने खुद के बच्चों की जान ले सकता है। वो इंसान नहीं हो सकता, तू है तुम पे। सब कुछ मैंने तेरे लिए किया, सब कुछ। भूल मत इस बात को। अब मैं तुम्हें परमानेंट सेट कर देता हूँ, है ना? कुछ नहीं। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। तुम आराम से रहो ना। बाय बाय। पापा हम वहाँ जाके ना बहुत मस्ती करेंगे। हाँ हाँ बहुत मस्ती करेंगे। अरे शालिनी जल्दी करो भाई, हमेशा तुम्हारी वजह से लेट हो जाता है। अरे आ रही हूँ 2 मिनट। सुनो, हम 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। चुपचाप घर में पड़ी रहना। फ्रिज में खाना बना रखा है, खा लेना, और अगर कम पड़े तो खुद बना लेना, समझी? चलिए। अच्छा सुनो, हम सब बाहर जा रहे हैं और इसे यूं अकेले घर में बंद करके जाना ठीक रहेगा? तो क्या हम इसे साथ में घुमाने ले चलेंगे? आप भी ना बहुत ज्यादा सोचते हो। चलो चलो चलो। उन्होंने डाले क्या? हाँ डाला। डाले ना, वेरी गुड। चलो 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 गाड़ी में बैठो। मैं अकेली इतने बड़े घर में कैसे रहूंगी? अरे अम्मा जी, कुछ पता नहीं चला क्या अभी तक बंटी और ईशा का? नहीं, कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते ना, मैं ये पोस्टर्स ऐसे चिपकाती रहूंगी। पुलिस को उन्हें ढूंढना ही होगा। आप इस उम्र में भी इतना कुछ कर रही है अपने पोता पोती को ढूंढने के लिए, मगर रघुवीर का कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब अजीब बातें सुनने को मिल रही है इसके बारे में। ऐसा क्या सुन लिया तुमने? अब देखिए ना, दोनों बच्चे लापता है और रघुवीर आजकल कोई और लड़की के साथ घूम रहा है। सुलक्षणा को गए हुए 1 महीना तक पूरा नहीं हुआ और रघुवीर किसी और लड़की को घर लाने की तैयारी कर रहा है। मोहल्ले में लोग 1000 तरीके की बातें कर रहे हैं। अच्छा अम्मा जी, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। हाँ बस निकल रहा हूँ। क्या बताऊं यार, अब तक जिंदगी में बस धोखे ही मिले हैं। लेकिन जब से तुम्हें देखा है ना, तो यही सोचता हूँ कि तुम पहले क्यों नहीं मिले।
हाँ, पता नहीं यार उस सुलक्षणा ने मेरे बच्चों के साथ क्या किया है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई है, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। सच कहूं तुम्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे। हाँ, तुमसे मिलने के लिए निकल रहा। बस रेडी हो गया मैं। हाँ, इनसे बोल दिया बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। हाँ। भैया, मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है। आपने कहा था इसलिए नहीं रो रही हूँ, लेकिन अकेले रहने में डर लग रहा है। आप आ जाओ ना। खोलो ना, प्लीज। है कोई, है क्या? कोई है क्या? खोलो। कैसी हो मेरी जान? हाँ? खाना लाया हूं तेरे लिए। अब तुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे औरत तो चाहिए ना। मिल गई है मुझे, तुझसे भी ज्यादा जवान और खूबसूरत। एक बार ईशा मिल जाए, उसके बाद हम भी जवान हो जाएंगे। चल खाना खा ले, खाना लाया। मुझे प्लीज छोड़ दो, मुझे क्यों पकड़ के रख? खाना खा ले। मुझे जा रहा है। अच्छा है, एक और ले ले। बस 2 दिन और, उसके बाद तुझे भी बंटी के पास भेज दूंगा। मजा आएगा।
कैसा बाप है तू? खुद को जवान रखने के लिए अपने बच्चों की जान ले ली तूने। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। सुलक्षणा ने अपना बयान दे दिया हमें। अच्छा नाटक खेला तूने। खुद का सिर फोड़ के सुलक्षणा पे इल्जाम लगा के हम लोग को गुमराह कर रहा था तू। ये जैसों को ना सीधे फांसी होनी चाहिए। झूठ बोल रही है सर वो। कुछ नहीं किया मैंने। सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए? पीट पीट के चमड़ी उधेड़ देना इसकी। यस सर। अगली बार जब मिलूंगा ना तो सबूत के साथ मिलूंगा, और तब तेरी खातिरदारी बहुत अच्छे से होगी। डंडा रुकना नहीं चाहिए। यस सर। इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया मुझे? ये मल्होत्रा जी 3 दिन पहले पूरी परिवार के साथ छुट्टी पर गए हैं, लेकिन महेश को परसों घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। चलो किसी तरह से दरवाजा खोलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। चलो चलो। अरे जब ये घर 3 दिन से बंद है तो ये लड़की कहां से आ गई? मैं चेक करता हूँ जिंदा या मर गई। अरे रुको 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 रुको, कोई लड़की को हाथ नहीं लगाएगा। सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हेलो पुलिस स्टेशन। रघुवीर अभी भी अपनी बातों को मानने से इनकार कर रहा है। जब तक इसके खिलाफ हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होंगे हम इसका कुछ नहीं कर सकते। ईशा का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, क्या? कहाँ? एमजी कॉलोनी। ठीक है, आप उसे लेकर जल्द से जल्द यहां पहुंचिए। ईशा मिल गई है एमजी कॉलोनी में किसी राघव मल्होत्रा के घर पे। वहां की पुलिस टीम ईशा को लेकर यहां आ रही है। रघुवीर, सबूत चाहिए था ना तुझे? तेरे लिए जीता जागता सबूत लेकर आए। यादव, यस सर। ले आओ इसे। यस सर। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बताओ बेटा, क्या देखा था तुमने? बंटी भैया को इन्होंने ही मारा। चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। शर्म आती है मुझे कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और ऐसी सजा दीजिए कि इसके जैसे हर आदमी के लिए सबक बन जाए। ले जाओ इसे। अब रोना बंद करो। चलो अब मैं दौड़ के जाता हूँ और तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। हमारे किस्से कहानियों में हम हमेशा एक सौतेली माँ को बुरी औरत के रूप में ही देखते हैं, लेकिन यहाँ एक सगे बाप ने अंधविश्वास में आकर खुद को जवान बनाए रखने के लिए पाप की सारी सीमाओं को लांघकर अपने बेटे की बलि चढ़ा दी। और जब ईशा ने खुद इस दुष्कर्म को अपनी आंखों से देखा, तब से उसके पिता ने उसे ढूंढना शुरू किया। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। गिरजा के लगातार प्रयास की वजह से रघुवीर का सच सबके सामने उजागर हुआ और उसने अपने बेटे के चंगुल से सुलक्षणा को भी बचा लिया और वक्त रहते पुलिस ने ईशा को ढूंढ लिया। ईशा के बयान पर रघुवीर ने अपना सच कबूल किया और वो तांत्रिक भी पकड़ा गया और मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा को भी नाबालिग बच्चे से काम करवाने के लिए और उस पर अत्याचार करने के लिए सजा मिली। हमारे आसपास भी आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे
जो किसी मजबूरी की वजह से या फिर किसी अपराध के शिकंजे में फंसकर कहीं काम करने के लिए मजबूर है, उनका बचपन खत्म हो गया है। अगर आपको कहीं भी अपराध की आहट नजर आए तो पुलिस को फौरन संपर्क कीजिए, क्योंकि आपकी मदद से एक बच्चे का बचपन बच जाएगा और एक बड़े अपराध से राज भी खुल जाएगा। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।